अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोग्राफी ऑफ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन बेसिकली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर। और उनकी जो मतलब पोइम्स हैं उनके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन किसी भी पोइम को डिस्कस करने से पहले ज़रूरी होता है कि उसके पोइट, उसके राइटर के बारे में पता हो। तो जॉन मिल्टन का जो इंग्लिश लिटरेचर में, जो इंग्लिश लैंग्वेज में वर्क है, वो कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं कि जॉन मिल्टन की जो इंग्लिश लैंग्वेज में, ये इंग्लिश लिटरेचर में वर्क है वो किस तरह से है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और देखते हैं कि जॉन मिल्टन ने इंग्लिश लिटरेचर में क्या कुछ वर्क किया। चलते हैं हम बायोग्राफी ऑफ जॉन मिल्टन की जानिब। तो जॉन मिल्टन की बायोग्राफी देख लेते हैं। जॉन मिल्टन जो हैं वो 1608 में पैदा हुए, 1674 में उन्होंने वफात पाई। वाज एन इंग्लिश पोइट, easiest and political activist who is considered one of the greatest poets in the English language। जॉन मिल्टन जो हैं वो एक शायर थे, मजमून निगार थे और इसके अलावा पॉलिटिकल वर्कर थे, जिनको इंग्लिश लैंग्वेज का एक ग्रेट पोइट समझा जाता है। ही वाज बॉर्न इन लंदन एंड रिसीव्ड हिज एजुकेशन एट एस.टी. पॉल स्कूल एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो वो लंदन में पैदा हुए और उन्होंने अपनी तालीम जो है वो एस.टी. पॉल स्कूल और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हासिल की। वेयर ही स्टडीड क्लासिक्स एंड थियोलॉजी, जहाँ पे उसने क्लासिक्स और थियोलॉजी का इल्म पढ़ा। नेक्स्ट हमारे पास है कि मिल्टन्स अर्ली पोइट्री वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लासिकल लिटरेचर। जो मिल्टन की शुरू वाली पोइट्री थी वो क्लासिकल लिटरेचर से इन्फ्लुएंस है, पर्टिकुलरली द वर्क ऑफ द रोमन पोइट विर्गिल। तो जो रोमन पोइट है विर्गिल, वो उनसे काफ़ी मुतासिर थे। एंड ही गेंड फेम फॉर हिज एपिक पोइम। तो और उसने जो है अपनी एपिक पोइम से शोहरत पाई, पैराडाइज लास्ट से, विच टेल द स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव्स फॉल फ्राम ग्रेस इन द गार्डन ऑफ एडन। तो जो कि स्टोरी को जाहिर करता है एडम और ईव की फॉल ऑफ ग्रेस की, जो गार्डन ऑफ एडन के हवाले से है। द पोइम पब्लिश्ड इन 1667, पोइम जो है 1667 में पब्लिश हुई, इज़ वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और इसको इंग्लिश लिटरेचर का सबसे अहम वर्क समझा जाता है। मिल्टन्स पॉलिटिकल एक्टिविज़म वाज आल्सो अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ हिज लाइफ। तो मिल्टन का जो पॉलिटिकल वर्क था वो भी उसकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। ही सपोर्टेड द रिपब्लिकन काज ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वार। तो उसने इंग्लिश सिविल वार के दौरान रिपब्लिकन काज को जो है वो सपोर्ट किया। एंड ही रोट अ नंबर ऑफ पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स आर गोइंग फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड द सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। और चर्च और स्टेट की सेपरेशन के हवाले से इंडिविजुअल फ्रीडम की अहमियत पर उन्होंने बहुत आर्गो किया। वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस वर्क इन दिस रिगार्ड इज़ एरियोपेजिटिका, अ स्पीच ही गेव इन डिफेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस। और ये जो स्पीच को रेफ़र करते हैं, बेसिकली जो फ्रीडम ऑफ द प्रेस को ज़ाहिर करती है। मिल्टन्स लेटर ईयर वर मार्क्ड बाय पर्सनल ट्रेजिडी। मिल्टन के जो आखिरी के साल हैं उनको मार्क किया जाता है एज अ पर्सनल ट्रेजिडी, इंक्लूडिंग द डेथ ऑफ हिज सेकंड वाइफ, जिसमें उसके सेकंड वाइफ की जो डेथ है उस वो भी शामिल है। एंड सेवरल ऑफ हिज चिल्ड्रन, और उसके बच्चों के हवाले से भी। ही कंटिन्यू टू राइट पोइट्री, तो उसने अपनी पोइट्री लिखना जारी रखी। हाउएवर एंड हिज लेटर वर्क रिफ्लेक्ट हिज स्ट्रगल विद लॉस एंड मोरालिटी। और उसका जो आखिरी काम है, जो आखिरी वर्क है, वो रिफ्लेक्ट करते हैं उनकी स्ट्रगल लॉस के हवाले से और मोरालिटी के हवाले से। तो कंक्लूजन में देख लेते हैं कि ओवरऑल जॉन मिल्टन इज़ रिमेंबर्ड एज टॉवरिंग फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर एंड एन इम्पोर्टेंट एडवोकेट फॉर फ्रीडम एंड इंडिविजुअल राइट। ओवरऑल जो है जॉन मिल्टन को इंग्लिश लिटरेचर में एक अहमियत का हामिल समझा जाता है, उसकी आज़ादी के हवाले से और इंडिविजुअल राइट के हवाले से। हिज वर्क हैज़ कंटिन्यूड टू इन्फ्लुएंस पोइट्स एंड थिंकर्स अराउंड द वर्ल्ड फॉर सेंचुरीज़। उनका जो काम है वो जारी रहा, जो इन्फ्लुएंस करते हैं पोइट्स को और सोचने वालों को अराउंड द वर्ल्ड काफ़ी सदियों से। तो बेसिकली ये थी आज बायोग्राफी ऑफ जॉन मिल्टन। मज़ीद आने वाले वीडियोज़ में हम इनकी इंशाल्लाह पोइम्स भी डिस्कस करेंगे।